ना देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, फंक्शन गिवन है कि आपका x लेस आर इक्वल 0 पर दिया 1, इफ़ x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन वैल्यू 2 है। तो इसका हम ग्राफ से चेक करें कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो देखिए हमने देखा है डरा कि x एक्सिस दिस इज y एक्सिस। अब क्या है कि 0 देखिए x हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी 2 पर। देखिए तो ग्रेटर देन 0 मीन्स कहाँ पर हम लिया, देखिए x जो है ग्रेटर देन 0 यानी 0 को क्या कर एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, 0 से जस्ट आगे यानी इसको होल्ड कर दिया, मीन्स 0 वाला पॉइंट नहीं ले रहे। x इक्वल 0 यानी y एक्सिस होगा, तो y एक्सिस ये पॉइंट हम छोड़कर इसके जस्ट ग्रेटर यानी कि यहाँ से स्टार्ट करिए आगे कहाँ तक जाएगा, ये जहाँ भी जाएगा x ग्रेटर देन 0 पर एवरी पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी, ये सब कितना है 2 यूनिट। कितना है ये आपका 2 यूनिट है, राइट, कितना है 2 यूनिट है, क्लियर। एंड x लेस आर इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी 1, तो x लेस आर इक्वल 0 देखिए क्या है x हमारा इक्वल 0 ये पॉइंट है y एक्सिस पर, तो ये इंक्लूड है यहाँ पर, क्या यहाँ पर देखिए इंक्लूड बना है, ठीक है, यानी यह पॉइंट भी ग्राफ में कंसीडर होगा। x इक्वल 0 पर y की वैल्यू यानी फंक्शन वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कितना है, ये आपका है 1 यूनिट है ना, ये यूनिट डिस्टेंस है। इधर जहाँ भी कहीं जाओगे वो क्या है, यानी कि इधर ऐसे ही, राइट, ये चीज़ें है ना। तो x आपका 0 या 0 से कम पर फंक्शन वैल्यू 1 है, देखिए 1 है। तो अब देखिए ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो वैसे भी आप देखिए कि 0 पर पहुंचते ग्राफ लेस देन 0 से ग्राफ हमारा इधर आता है यहाँ तक, और जैसे हम 0 पर पहुंचते 0 जस्ट बाद ग्रेटर देन 0 पर, तो देखिए यहाँ से हमारा पेन उठा करके यहाँ पर ग्राफ तक ड्रा कर रहे हैं, यानी विदाउट लिफ्टिंग पेन अगर हम ग्राफ ड्रा कर लें, जो भी उसका डोमेन दिया है, जो यहाँ पर डोमेन दिया है यानी इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, इस डोमेन में अगर हमारा फंक्शन विदाउट फंक्शन का जो ग्राफ ड्रा करें विदाउट लिफ्टिंग पेन, तब तो वो आपका कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इट मीन्स ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये अब मैथमेटिकल टर्म हम कैसे निकालेंगे, देखिए LHL की बात करें तो LHL, तो LHL आप देखिए यानी किस पर निकाल रहे हैं, यानी एट x इक्वल 0 पर LHL क्या होगा, LHL जो होगा वो होगा, हम लिखेंगे x टेंस टू 0 माइनस दैट इज लेस देन 0 ऑफ फंक्शन, ये क्या होगा, ठीक है। तो x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है लेस देन 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज यहाँ पर 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी, जब 1 है यहाँ वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो x क्या है लेस देन 0 पर, लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट यहाँ वेरिएबल है नहीं तो क्या इसकी वैल्यू हम x कहाँ रखेंगे, एज इट इज है, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ग्राफ से देखें कि x देखिए क्या है लेस देन 0 पर, यानी x क्या है लेस देन 0, यानी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इफ बी अप्रोच टू 0, x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी लेस देन 0 से 0 पर x की वैल्यू अप्रोच करती है, तो y की वैल्यू क्या है, यानी वेरी क्लोज। लिमिट मीन्स क्या होता है, यानी जस्ट बिल्कुल क्लोज, यानी कि x इक्वल 0 के वेरी क्लोज हम बात करें तो y की वैल्यू कहाँ टेंड कर रहा है, y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो वेरी क्लोज पहुँचते हैं तब भी y की वैल्यू 1 ही है, तो ये कि मेरा फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू 1 हो गई, ये आपका हो गया LHL। अब हम बात करते हैं RHL की, ठीक है। तो RHL की हम बात करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए x टेंस टू 0 प्लस यानी ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, फंक्शन की वैल्यू आपकी है यहाँ पर, फंक्शन हमारा जो आपका fx है वो आपका 2 है, तो 2 यहाँ कहीं वेरिएबल है नहीं, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एज इट इज है, दैट इज 2। तो LHL आपका क्या हुआ, यानी LHL डज नॉट इक्वल RHL, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, अब ये सी बात है, फंक्शन की वैल्यू क्या है f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 यानी x इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। तो RHL आपका कितना है, RHL आपका 2 है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कुल मिला के जब LHL RHL की इक्वल नहीं है तो किस टाइप का आपका डिसकंटिन्यूटी हो गया, अब बेस बात है फंक्शन डिसकंटिन्यूटी, कि तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल है नहीं, इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन इज यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पर, ठीक है। और जब LHL इक्वल RHL नहीं तो क्या ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्या है ये, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ग्राफ से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप ग्राफ देख लीजिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि ये आपका है कि देखिए फंक्शन गिवन है आपका x 0 नहीं तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर x इक्वल 0 है तो क्या है 2 है। तो देखिए अब 0 पर हमें क्या चेक करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो 0 पर हमने ग्राफ ड्रा की, x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, और x आप क्या जब डज नॉट इक्वल 0 इट मीन्स x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो फंक्शन वैल्यू कितनी 1 है। तो अब बेस बात है x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो देखिए ग्रेटर देन 0 आपका क्या है ग्रेटर देन 0 दिस है, तो भी कितना है फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेस देन 0 तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये आपका 1 यूनिट है, यानी ये आपका 0,1 है। और ये क्या है आपका 0,2, राइट। तो अब देखिए 0,1 है ना। तो अब देखिए यानी कि अगर हम LHL की बात करें तो x टेंस टू 0 माइनस fx, x टेंस टू 0 माइनस, अब 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन क्या है 0 से कम पर फंक्शन हमारा 1 है, एज इट इज़ 1, तो वहाँ वेरिएबल नहीं तो क्या है इसकी हम जहाँ भी x की वैल्यू पुट करें तो आपका 1 ही रहेगा। ग्रेटर देन 0 यानी x टेंस टू 0 पर राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन क्या है आपका 1 ही है, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग तो उसमें होगा नहीं। तो LHL RHL एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट, बट फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है f 0 इक्वल 2 है, ये तीनों चीज़ इक्वल नहीं है। फंक्शन इज डिस्कंटिन्यू एट x इक्वल 0। अब बेस देखिए यानी x 0 पर अप्रोच करते फ्रॉम द राइट हैंड वेरी क्लोज टू 0, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी, फंक्शन हमारा कहाँ पर टेंड कर रहा है, फंक्शन ट्राई टू अप्रोच 1 पर। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 पर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, फंक्शन हमारा जा रहा है आपका 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखिए दोनों कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, यानी LHL से जहाँ 0 पर अप्रोच कर रहा है या RHL से, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर अप्रोच करी 1 पर ट्रेंड कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 ट्रेंड कर रहा है, यही हमारी इसकी लिमिट हो जाए, दैट इज LHL और RHL आपका 1 हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू 2 है। देखिए 0 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, पॉइंट यहाँ पर ग्राफ का ये भी एक पार्ट है, इधर ग्राफ है, ये इधर ग्राफ है, ठीक है, इधर ग्राफ जा रहा है, इधर ग्राफ जा रहा है, और 0 पर हमारा ये ग्राफ का ही पोर्शन है, डॉट है, यानी इंक्लूडेड पॉइंट दिस है, इस एक्सक्लूडेड पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 हो रहा है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। नाउ अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट एनसीईआरटी का है, fx इक्वल 2x प्लस 3 एट x इक्वल 1, आपका ड्यूटी चेक करना x इक्वल 1 फंक्शन की। तो देखिए फंक्शन क्या, फंक्शन डिफाइंड कहीं भी इस जो x इक्वल 1 पर, यानी क्या ये नॉट डिफाइंड, कहीं भी फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफाइंड, ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड, यानी एवरी पॉइंट पर डिफाइंड, यानी x इक्वल 1 पर भी डिफाइंड, ये आपका लीनियर फंक्शन एवरी पॉइंट डिफाइंड होता है, और x इक्वल 1 रखो तब भी ये डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि x इक्वल 1 पर नॉट डिफाइंड, यानी दिस इज डिफाइंड एंड इट्स वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल इसमें रख दी डायरेक्ट, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 + 3 दैट इज 5। अब x टेंस टू 1 लिमिटिंग वैल्यू यानी fx के लिमिट निकाल लीजिए, fx हमारा दिस है, इस पर लिमिट x टेंस टू 1 पर, यानी LHL RHL दोनों निकालोगे, दोनों क्या हो जाए दैट इज 5। तो LHL और RHL दोनों सेम है, दैट इज आपके लिमिट क्या है x टेंस टू 1, यानी x इक्वल 1 पर लिमिट की वैल्यू कितनी, दैट इज आपका 5 है, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो रही है, दोनों 5 है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। अब सेकंड एग्जाम्पल है fx इक्वल x स्क्वायर एट x इक्वल 0, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल 0 पर, राइट। तो x इक्वल 0 आपको फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और x इक्वल 0 पर, तो वैसे भी देखिए फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड है, कहीं भी नॉट डिफाइंड ये फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन इज डिफाइंड, एंड x इक्वल 0 पर क्या हो रहा है, x इक्वल 0 पर डिफाइंड हो रहा है, x इक्वल 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से पुट करो तो आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। अब देखिए x टेंस टू 0 यानी x अगर 0 पर अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो अब ये सी बात है, x टेंस टू 0 पर लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी हो रही है, 0 हो रही, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो रही और फाइनाइट है, भाई दोनों सेम भी है और फाइनाइट है, इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। और वैसे भी देखिए आप x स्क्वायर इसका अगर ग्राफ भी ड्रा करके देखो, तो अब BS की बात है, यहाँ पर क्या y इक्वल x स्क्वायर है, इट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, है ना, ये आपका अगर x एक्सिस है, दिस इज y ग्राफ है, तो आपका 0 पे चाहे राइट हैंड से पहुँचो तब भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, LHL से पहले तब भी क्या, फंक्शन टेंडेंसी किधर है, यानी कि 0 पर चाहे लेफ्ट हैंड से पहुँचो चाहे राइट हैंड से पहुँचो, तो फंक्शन की टेंडेंसी किधर हो रही, फंक्शन की टेंडेंसी जो है वो देखिए क्या मोर देन 0 से, यानी कि लेस देन, ये क्या है मोर देन 0 से फंक्शन की वैल्यू 0 अप्रोच कर रहा है,
मोर देन 0 से फंक्शन की वैल्यू कहाँ जो अप्रोच कर रही है, फंक्शन की अप्रोच जो है कर रही है वो 0 पर। तो दोनों की टेंडेंसी यानी LHL से चाहे 0 पर हो चाहे RHL से, ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, तो भी फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 0 पर अप्रोच कर रही है। तो जहाँ पर अप्रोच कर रही है उसकी टेंडेंसी क्या हुई, उसकी लिमिट होती है, तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है कि एग्जाम्पल थर्ड आपका है चेक द कंटिन्यूटी। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड चेक द कंटिन्यूटी द फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 पर आपका इसकी क्या कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अब बेस मॉडुलस फंक्शन एक्स पे क्या है, एक्स इज क्रिटिकल पॉइंट, चेंज होता है ग्राफ, क्या एक्स लेस देन 0 पर मॉडुलस एक्स हो जाए माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 पर मॉडुलस एक्स हो जाएगा एक्स। देखो हमने ग्राफ से बता दिया है, ये मॉड एक्स यानी एक्स ग्रेटर इक्वल 0 है, तो वाई इक्वल यानी एफ एक्स इक्वल क्या हो जाए, एक्स ग्रेटर देन 0 पर या इक्वल 0 पर वाई इक्वल एक्स है। तो 0 पर या 0 से ज़्यादा है ना, 0 पर या 0 से ज़्यादा पर हमारा ग्राफ इधर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ जा रहा है। क्लियर। और लेस देन 0 पर एक्स लेस देन 0 पर ग्राफ हमारा दिस है। ठीक है, तो ये भी क्या वाई इक्वल माइनस एक्स, तो ये आपका वाई इक्वल एक्स लाइन होती है, जैसे वाई इक्वल माइनस एक्स लाइन का ग्राफ है। ठीक है, अब एक्स अगर हमारा देखिए लेफ्ट हैंड से 0 अप्रोच करते हैं, देखिए यहाँ पर है, इस पॉइंट पर एक्स की वाई की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दिस है, इस पॉइंट पे एक्स इक्वल दिस पर क्या वाई इक्वल दिस है। यानी जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है 0 पर, वाई की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, वाई की वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 पर, राइट। ऐसे सेम वे वाई की एक्स की वैल्यू देखिए इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू दिस है, एक्स जैसे से टेंड कर रहा है टू द 0, वैसे से वाई की वैल्यू क्या डिक्रीज करते हुए कहाँ पर पहुँच रहा है आपका 0 पर। यानी एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वाई अप्रोचेस टू द 0, दैट इज इसकी टेंडेंसी जो है दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू टेंड कर रही है आपका 0 पर। तो इट मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो भी 0, देखिए यहाँ पर रखा एक्स टेंस 0 माइनस एफ एक्स, 0 पर लेस देन 0 पर क्या है माइनस एक्स हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, तो इसमें एक्स इक्वल 0 पुट करिए तो हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 0। और एक्स टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन की वैल्यू एक्स टेंस टू 0 प्लस यानी 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 0 प्लस पे यानी एक्स इक्वल 0 इसमें रखिए, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है आपका एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल 0 पुट करिए, तो 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा आपका 0। तो LHL RHL दोनों सेम, बट फंक्शन की वैल्यू भी देखिए यानी एक्स इक्वल 0 पर यहाँ 0 रखो तो क्या हो जाएगा, वैसे भी देखिए 0 रखो पर ऐसे देखो यहाँ मॉडल में 0 पर रखो तो मॉडल ऑफ 0 दैट इज 0 हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू आपका यानी मॉडलस ऑफ 0 क्या होता है, अब बेस सी बात है, मॉड ऑफ 0 दैट इज जाएगा आपका 0। तो मॉडलस जो है फंक्शन 0 पर 0 का मॉडलस 0 होगा, और लिमिटिंग वैल्यू 0 पर का मॉडलस लिमिटिंग की वैल्यू क्या वो भी 0 ही हो रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो रही है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब एग्जाम्पल 4 देखिए, फंक्शन दिया हुआ है दिस एक्स क्यूब प्लस 3 और क्या है 1। ठीक है, एक्स 0 नहीं है, एक्स नॉट इक्वल 0 तो फंक्शन दिस है, एक्स इक्वल 0 फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन 1 है, राइट। तो फंक्शन 0 पर देखो 0 पर क्या फंक्शन आपका 1, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज डिफाइंड है, और क्या वैल्यू 0 पर वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। अब लिमिटिंग वैल्यू ली यानी ग्रेटर देन चाहे लेस देन, दोनों पर फंक्शन आपका दिस है, तो वही एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स क्या हो जाए, एक्स टेंस टू 0 पर फंक्शन जो एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स टेंस टू 0 पर यहाँ रखो, तो 0 पर रखो क्या 0 क्यूब प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, 0 क्यूब प्लस 3 दैट इज 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है चाहे LHL लिखो चाहे RHL लिखो दोनों पर फंक्शन हमारी यही है। ठीक है, और 0 क्यूब करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 क्यूब हो जाएगा 0 प्लस 3 दैट इज 3 हो जाएगा, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू आपकी और फंक्शन दोनों सेम नहीं, लिमिटिंग वैल्यू आपकी 3 है और फंक्शन वैल्यू आपकी 1 है, इसलिए फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, नाउ अब देखिए एग्जाम्पल आपका 5th है। एग्जाम्पल 5th क्या है कि एफ एक्स इक्वल के यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन अब बेस सी वैल्यू है, लेट सी भी यानी रियल नंबर, अगर सी कोई रियल नंबर लेते हैं, आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेते हैं, अगर आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेते हैं तो यहाँ पर क्या अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, अब बेस बात है एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ कुछ भी रखो, LHS विधर वेरिएबल है नहीं तो कांस्टेंट है, जैसे कुछ भी रखो तो हमारा वैल्यू क्या रहा है, एवरी रियल नंबर पर क्या होगा एक्स एफ एक्स इक्वल हो जाएगा
आपका के, यानी हमने ले लिया सी बी यानी रियल नंबर दैट इज आर्बिट्रेरी है, और फंक्शन क्या हमारा डिफाइन एवरी वैल्यू, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखो तो जो राइट साइड हमारा कांस्टेंट के ही है तो फाइनाइट है, ठीक है। और ये डिफाइन है, कहीं भी ऐसा कोई रियल नंबर नहीं इसमें रखो कि ये नॉट डिफाइन हो जाए, इट मीन्स एवरी रियल नंबर फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा है, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कुछ भी रखो के ही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए एफ ऑफ के पर क्या के हो जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू लिखो एक्स टेंड्स टू सी पर फंक्शन हमारा क्या के ही है, अगेन वही देखिए एफ एस इक्वल के ही है, तो यहाँ एक्स कुछ भी टेंड कराओ, बट यहाँ जब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं है तो क्या है के है, तो इट मीन्स क्या इसकी वैल्यू क्या है के, यहाँ एक्स है ही नहीं है तो क्या होगा इसकी वैल्यू कुल मिला के लिमिटिंग वैल्यू के ही हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू के है और लिमिटिंग वैल्यू दोनों के ही है, इट मीन्स क्या हुआ इट्स वैल्यू क्या है फॉर एवरी रियल नंबर, हमने क्या लिखा इट्स वैल्यू यानी फंक्शन डिफाइंड एवरी रियल नंबर, और क्या इसकी वैल्यू के, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ कुछ भी LHS रखो सब पर वैल्यू क्या होगी हमारा यही के ही रहेगा, और ये के हमारा डिफाइंड नंबर है, राइट, इसलिए का फंक्शन की वैल्यू ये भी होगी। लिमिटिंग वैल्यू देखो यहाँ वेरिएबल है नहीं तो हम कहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ टेंड करें, कहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू के, इसलिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ठीक है, और उसकी वैल्यू के है और लिमिटिंग वैल्यू दोनों के, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है सो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी, सी हमारा कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लेता है, यानी एवरी रियल नंबर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अब एग्जाम्पल से देखिए एफ एक्स इक्वल एक्स है, राइट, ये क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, यहाँ एक्स की जो वैल्यू रखोगे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, 1 पर 1 होगा, 2 पर 2 होगा, 0.1 पर 0.1 होगा, यानी एक्स की जो वैल्यू रखो वही फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, इट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, वो कोई नंबर सी लेते हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है, यानी एवरी रियल नंबर पर, एंड इट्स वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू हो जाएगी, जहाँ एक्स वहाँ सी रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू सी हो जाएगा। एंड लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू सी पर LHS RHS की फंक्शन यानी क्या फंक्शन हमारा यही है, इसमें कैटेगराइज तो है नहीं, जीरो पे कुछ और हो जाएगा, जीरो से लेस जीरो से ग्रेटर कुछ और हो जाएगा, जब हमारा एक ही फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन कहीं पार्ट वाइज डिवाइडेड या कैटेगराइज है नहीं, ठीक है, कि कोई इंटरवल डिवाइडेड फंक्शन कुछ और हो जा रहा है, इसमें क्या होगा एक्स टेंड्स टू सी पर फंक्शन हमारा एक्स है, तो एक्स है तो एक्स इक्वल सी रखोगे, यहाँ पर लिमिट निकालते समय ये हो जाएगा सी, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या हो गई सी हो गई, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, राइट। यहाँ पर हमने ले लिया था कि कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर सी है, यानी कोई भी रियल नंबर होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या सी है और लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है, दोनों वैल्यू सी है, इसलिए जब दोनों कोइंसाइड कर रहा है इट मीन्स दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल 7 जो आपका है इसमें क्या कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन से कंटिन्यूटी चेक करिए, ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल 7 जो आपका है इज द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एस कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। इसके पहले एग्जाम्पल 3 में था क्या कि 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसको एवरीवेयर चेक करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लिए हमने एक ऐसे ही ले लेते हैं, थोड़ी देर की समझ लीजिए, 0 है इधर कहीं ले लेते हैं, है ना, अगर ये हमारा क्या एक्स इक्वल सी इक्वल 0, अगर ये हम थोड़ी देर सी ले लेते हैं, थोड़ी देर की समझिए, तो ये एक्स इक्वल सी क्या ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर यहाँ ले लेते हैं एक्स इक्वल सी लेस देन क्या होगा, अब BSC बात है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम अगर लेते हैं फर्स्ट केस एक्स इक्वल सी लेस देन 0, एक्स इक्वल सी कोई सी क्या आर्बिट्रेरी नंबर है, सी इज आर्बिट्रेरी नंबर, राइट, यहाँ लिख दे रहे हैं सी इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर। अब सी अगर आर्बिट्रेरी नंबर हम वो क्या लेस देन 0 है, आर्बिट्रेरी नंबर वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में से आपका अगर रियल लाइन है, ठीक है, अगर ये रियल लाइन है तो एक्स इक्वल 0 इधर है, अगर सी मान लेते इधर कहीं है, ठीक है, यानी लेस देन 0। अब लेस देन 0 पर मीन्स यहाँ कहीं है, अब इसके लेफ्ट और इसके राइट, ठीक है, और इस पर यह हमें निकालना है, यानी इस सी पर लिमिटिंग वैल्यू दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या, अगर x लेस देन 0 होता है तो माइनस ऑफ एक्स होता है, ग्रेटर इक्वल 0 होता है दैट इज प्लस एक्स होता है। अब देखिए हम लेट x इक्वल सी इज आर्बिट्रेरी नंबर, राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट c पर है ना, c क्या है, c लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव रियल नंबर,
क्या है मतलब, इसका मतलब है नेगेटिव रियल नंबर पर। तो एफ ऑफ एक्स और सी लेस देन, यानी सी क्या है, दैट इज एक्स। भाई सी लेस देन जीरो मीन्स क्या, एक्स भी लेस देन जीरो होगा। एक्स लेस देन जीरो पर हमारा क्या, दैट इज माइनस ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है, लेस देन जीरो पर फंक्शन हमारा क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लेना, माइनस एक्स। ये बात समझ में आई क्यों माइनस ले रहे हैं। अब बेस ही बात है, सी हमारा कोई रियल नंबर है, यानी लेस देन जीरो, इधर कहीं सपोज कर लीजिए, इधर कहीं सपोज कर लीजिए अगर सी है थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये निगेटिव यानी कि निगेटिव रियल नंबर है तो इस पर क्या हो, y इक्वल क्या हो, माइनस एक्स फंक्शन होता है, यानी एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स होता है, बेस ही बात है। तो जहाँ फंक्शन था वहाँ क्या माइनस एक्स ले लिया। अब एक्स टेंस टू सी माइनस, इसका मतलब सी पर पहुँच रहे किधर से, लेफ्ट हैंड साइड। अब बात समझिएगा, सी पर पहुँच रहे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर क्या पुट करें, लिमिट निकालते समय क्या पुट करें, एक्स इक्वल सी पुट कर देंगे। तो सी पुट करो तो हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, राइट। अब राइट हैंड लिमिट करें, एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अब भी सी बात है कि सी हमारा क्या लेस देन जीरो ही है। तो अगर लेस देन जीरो है यानी एक्स लेस देन जीरो, तो सी लेस देन जीरो मतलब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो फंक्शन क्या है, माइनस, अभी भी माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स। ये बात समझना ध्यान से। अब सी प्लस का मतलब सी जबकि ऑलवेज क्या है, निगेटिव है, तो सी पर पहुंच रहे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट है तो ये सी निगेटिव ही। तो जब सी निगेटिव है तो क्या होगा, यानी एक्स इक्वल सी निगेटिव है, इट मीन्स फंक्शन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, दैट इज यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन सी यहाँ पर रखेंगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा, तो जब माइनस सी हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी सी, राइट हैंड लिमिट भी सी हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू, अब बेस सी बात है कि जो भी हमारी ये फंक्शन है कटराई लेस देन जीरो पर फंक्शन क्या है, सी है। तो एक्स इक्वल सी रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, बेसी बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी सी, राइट हैंड लिमिट भी सी आया है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगा, सी होगा। क्यों सी होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल सी यहाँ रखो तो लेस देन जीरो पर क्या होगा, हो जाएगा माइनस सी। तो हो जाएगा कुल मिलाकर फंक्शन की वैल्यू भी माइनस सी हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड में राइट है, दोनों क्या है, सेम है तीनों। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ये बात समझना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर। भाई सी जो था क्या था, लेस देन जीरो था, यानी एवरी यहाँ इसी इधर होता कहीं से कहीं भी एवरी नेगेटिव रियल नंबर के लिए क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हमारा सेकंड केस एक्स इक्वल सी इक्वल जीरो, जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करना, एग्जाम्पल था अभी जस्ट बताया था, अगर जीरो पर ही चेक करना। अब थोड़ी देर समझिए कि हमारा क्या है, सी हमारा है, ये है पॉइंट, ठीक है, सी हमारा क्या है, दैट इज जीरो है। तो एक्स इक्वल सी इक्वल जीरो पर हम जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अगर हमारा एक्स क्या है, जीरो से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, एक्स अगर जीरो से जस्ट छोटा है तो क्या तभी फंक्शन क्या माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स और ये जीरो रखोगे यहाँ लिमिट निकालते समय क्या होगा, दैट इज जीरो हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट पे क्या हमारा फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन अगर लिमिट निकाले एक्स टेंस जीरो प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन जीरो प्लस यानी जीरो से जस्ट बार, जीरो से जस्ट ग्रेटर फंक्शन हमारा क्या है, प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एक्स रखा, एक्स टेंस टू जीरो यानी जीरो यहाँ पर रखेंगे तभी तो हम लिमिट निकालेंगे, दैट इज जीरो हो जाएगा। तो एल एच एल भी जीरो, आर एच एल जीरो, और फंक्शन की वैल्यू देखिए एक्स इक्वल जीरो पर क्या है, एक्स इक्वल जीरो पर क्या है, दैट इज हमारा जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है आपका जीरो है, एल एच एल जीरो, आर एच एल जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो। तो ही लिखा है एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, जीरो, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। तो x इक्वल जीरो पर एग्जाम्पल थर्ड से भी हमने यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया। तो जीरो पर तो कंटिन्यूअस हो ही रहा है, लेस देन जीरो यानी एवरी नेगेटिव रियल नंबर भी कंटिन्यूअस हो रहा है, जीरो पर भी कंटिन्यूअस हो रहा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो है एज ए पॉइंट पर निकालने, बात समझना, ये हमारा एज ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, और ये क्या है, लेस देन जीरो एवरी रियल नंबर पर, लेस देन जीरो एवरी रियल नंबर पर हम निकाले हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। ये निकाले फर्स्ट केस एवरी नेगेटिव रियल नंबर। अब देखिए थर्ड केस क्या है, एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन जीरो, यानी एवरी पॉजिटिव रियल नंबर पर, यानी सी सपोज कर ले भी यहाँ हो जाता थोड़ी देर के लिए, है ना, आपको हम समझ ऐसे कर रहे हैं कि एक्स इक्वल सी और सी क्या है ग्रेटर देन जीरो। अब बी एस सी ग्रेटर देन जीरो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारा कोई पॉजिटिव रियल यानी सी अगर आर्बिट्रेरी नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव मतलब ये जीरो अगर ये है तो जीरो के जस्ट राइट कहीं लेते हैं। अब ये हम सपोज कर लिए यहाँ पर लिए एक्स इक्वल सी, तो सी पर हम एल एच एल से पहुँचे या आर एच एल से पहुँचे, तो फंक्शन की टेंडेंसी क्या हो रही है बात समझिएगा। तो एल एच एल एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और सी क्या है यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स इक्वल सी इक्वल ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो फंक्शन हमारा क्या है आपका एक्स है। तो ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एक्स, ठीक, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक्स।
अब यहाँ पर x टेंस टू सी यानी लिमिट यहाँ रखने के लिए निकालने के लिए क्या x इक्वल सी रखो तो जाएगा c एंड x टेंस टू सी प्लस पे देखिए यानी c पर हम पहुँच रहे फ्रॉम द राइट हैंड साइड और c क्या है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर हमारा क्या है यानी x इक्वल सी ग्रेटर देन 0 फंक्शन फिर वही है x ही है। तो अगेन देखिए x टेंस टू सी प्लस एफ एक्स क्या एफ एक्स इक्वल सी एक्स है, एफ एक्स इक्वल एक्स रखा तो x टेंस टू यहाँ पर सी रखो तो हो जाएगा c यानी क्या होगा दैट इज LHL और RHL दोनों क्या हो रहा सेम हो रहा दैट इज हम लिख सकते हैं x टेंस टू सी एफ ऑफ x क्या हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है तो x टेंस टू यानी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की क्या है दैट इज c हो रही और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है यानी कि क्या ग्रेटर देन 0 पर भी अगर हम देखें तो फंक्शन हमारा यही है। तो ग्रेटर देन 0 पर x इक्वल सी रखो, यहाँ पर c रखो तो फंक्शन की वैल्यू क्या x इक्वल सी रखो इधर तो फंक्शन की वैल्यू c पर क्या हो जाएगी c ही हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाला, देखिए ये आपका LHL निकाला, ठीक है ये हमने निकाला RHL निकाला। ठीक ठीक है और इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा कि केस थर्ड है LHL भी आपका C है और RHL भी C ही आया है। ठीक है ये दोनों क्या है C ही आया है। तो हम लिख सकते हैं फाइनली x टेंस टू C पर f(x) की वैल्यू भी C है, फंक्शन की वैल्यू C, लिमिटिंग वैल्यू भी C है। इसलिए क्या फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। इट मीन्स ये C क्या C हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज करिए हमने ऐसे समझने के लिए लिख लिया था इन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर फंक्शन हमारा क्या हो रहा है कंटीन्यूअस हो रहा है। हैंस f(x) इक्वल मॉड ऑफ x इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। इट मीन्स हमने निगेटिव रियल नंबर लिया, ये क्या लिया था दैट इज निगेटिव रियल नंबर। ठीक है क्या लिया था निगेटिव रियल नंबर। और सेकंड केस था क्या था एट x इक्वल 0 पर x इक्वल c इक्वल 0 लिया सेकंड। थर्ड क्या था पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है यानी एवरी पॉजिटिव रियल नंबर पर, एवरी निगेटिव रियल नंबर और ये 0 पर। तो सब तो होगा पूरा का रियल नंबर कंप्लीट हो गया। भाई रियल नंबर हमारा जो बनता है वो तो 0 बनता है, इधर निगेटिव रियल नंबर इधर पॉजिटिव रियल नंबर। तो 0 पर पॉजिटिव है एग्जाम्पल थर्ड से भी वैसे हमने यहाँ क्लियर भी कर दिया सेकंड केस। और आपका निगेटिव रियल नंबर पर यहाँ पर हमने दिखाया। ठीक है और पॉजिटिव रियल नंबर ये हमने दिखाया। तो एवरीवेयर तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस। हैंस वी कैन से दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये c लेस देन 0 है, c लेस देन यानी एवरी नेगेटिव रियल नंबर, c ग्रेटर देन 0 मींस एवरी पॉजिटिव रियल नंबर और c इक्वल 0 दैट इज x इक्वल 0 दैट इज आपको 0 पर ओरिजिन पर कंटिन्यूटी। ये तो ओरिजिन पर एग्जांपल थर्ड से भी क्लियर हो गया। ठीक नाउ अब देखिए आपको क्वेश्चन 8 एग्जांपल 8 जो है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एज अ फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है। ठीक है तो बी ऑब्जर्व दैट फंक्शन डिफाइंड। अब ये बात है पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या एवरीवेयर डिफाइंड है। ठीक पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं भी ऐसा ही नहीं है कि किसी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो। ठीक है एवरी रियल नंबर फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिवाइड एवरी रियल, इसकी वैल्यू क्या हो जाए एक्स की जहाँ सी रख दो, अगर सी हमने आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, सी क्या लिया दैट इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो x इक्वल सी रखो क्या दैट इज सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। सी इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर राइट। एंड लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू सी एफ ऑफ x टेंस टू सी फंक्शन की वैल्यू की फंक्शन क्या है दैट इज एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस 1। x टेंस टू सी पर तो लिमिट कैसे निकालते हो जहाँ x वहाँ सी रख दो तो सी क्यूब प्लस क्या हो जाए सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम ही हो रहा है। इस फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू दोनों सेम हो रहा है। अब जब दोनों सेम हो रहा होगा फाइनाइट वे चीज है, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है एट एवरी रियल नंबर सी यानी सी क्या है कोई आर्बिट्रेरी है एट एवरी रियल नंबर सी। और क्या है सी क्या है दैट इज आर्बिट्रेरी, क्या है आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक है आर्बिट्रेरी रियल नंबर क्लियर। तो ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है।